नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। एचआरएमएस फॉर्म कैसे भरें? जी हाँ, ऐसे शीर्षक से आप सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर फ़ेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, उस पे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे इस तरह के आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं कि एचआरएमएस फॉर्म कैसे भरें। तो क्या शिक्षक को एचआरएमएस फॉर्म भरना है? क्या है आदेश? इससे निमित्त इस वीडियो में मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा। चूँकि एक अलग मिसकम्युनिकेशन हुआ है कि एचआरएमएस फॉर्म टीचर्स को भरना है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से पूछेंगे जाके उनको, तो उनसे आपको पता लगेगा कि कोई एचआरएमएस के फॉर्म नहीं भरवाए गए थे। उन लोगों ने केवल प्राण अप्लाई किया था और उसके बाद एचआरएम फॉर्म आपको ऑफ़िशियली उस चीज़ों को फ़िल कराया गया विभाग के द्वारा, ना कि टीचर्स के द्वारा। तो इस वीडियो में हम विशिष्ट शिक्षा के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडलाइन है, इससे निमित्त जानकारी हम आपके पास लेके आएँगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि पहली बार आप वीडियो को चैनल को देख रहे हैं, तो आप मुझे अपने साथ जोड़ें, मुझे खिदमत करने का मौका दें और अपने साथ जोड़कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप अपने साथ जोड़ें। आपके सामने एचआरएमएस का फॉर्म दिख रहा है और यही सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से बीपीएससी, टीआरई 1 से लेके और अभी तक यही घूम रहा है और बहुत सारे सोशल मीडिया के और यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि एचआरएमएस फॉर्म कैसे भरें। साहब अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक आपको भरने के लिए बताया जा रहा है। यूँ कहिए कि कई सारे जिलों से इस तरह के आदेश निकल गए हैं, जबकि 281 पत्रांक में और हाल ही में कल जारी हुए 593 नंबर पत्रांक में आदेश कुछ और है। तो आइए आदेश को जानते हैं और समझते हैं कि एचआरएमएस फॉर्म क्या शिक्षक को भरना है या विभाग करेगा? क्या है इससे निमित्त इन्फॉर्मेशन? क्योंकि ये फॉर्म है एचआरएमएस का गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, जिसमें आपको एचआरएमएस फॉर्म में आपको पहले बेसिक डिटेल इत्यादि लिए जाते हैं और ये एक ऑनबोर्डिंग एनेक्सर 2A है। ये कौन और कैसे भरा जाता है और क्या इसके लिए गाइडलाइन है, आइए समझते हैं। एक पत्रांक है, ये है आपको 593, ये आपको जारी हुआ है कल, यूँ कहें कि 25/2/2025 को। अब देखना है कि इसमें कहा क्या गया है। इस पत्र को थोड़ा-सा आप ध्यान से देखिएगा, मैन्युअली देखिएगा, मैं इस चीज़ को आपको एक-एक सेंटेंस को आपको पढ़ के आप तक पहुँचाता हूँ और जानता हूँ, बताता हूँ कि क्या कैसे। ये आपको जो पत्र है, ये लिखा गया है कि जिन विशिष्ट शिक्षक जिनका प्रान नंबर आवंटित हो चुका है कि वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में, क्लियर है? इसमें बताया गया है कि 19/2/2025 तक जो सक्षमता एक परीक्षा पास किए थे और उत्तीर्ण हुए थे और काउंसलिंग में सफल हुए 1,85,632, जिस उन स्थानीय निकाय शिक्षकों में से 422 के पास पहले से प्रान नंबर उपलब्ध है एवं 1,47,958 शिक्षकों द्वारा नया प्राण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें से 23,117 शिक्षकों का प्राण जनरेट हो चुका है। शेष का आपको प्रक्रियाधीन है। अब उपरोक्त के आलोक में प्राण आवंटित होने वाले शिक्षकों के, यानी कहा जा रहा है कि जो इसके आलोक में जिन लोगों के प्राण जनरेट हो गए हैं, कि वेतन भुगतान के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। पहले यह जानना ज़रूरी है कि सिर्फ़ प्राण जनरेट हो जाने से आपको वेतन नहीं मिलेगा। प्राण जनरेट होने के बाद आपको जो है, जो एचआरएमएस का जो है, ये आपको इसकी ऑनबोर्डिंग होनी है। इसके एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग होनी है और ऑनबोर्डिंग होने के बाद आपको तब वेतन की प्रक्रिया आपको आगे बढ़ेगी। अब एचआरएमएस के क्या मतलब होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो मानव संसाधन का जो मैनेजमेंट प्रबंधन है, ये चूँकि एक एम्प्लॉयी क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स होता है सरकार का, मानव संसाधन होता है, तो इसके अब मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो आपकी पूरी डिटेल उस एचआरएमएस सिस्टम पे डाली जाती है, उसी को ऑनबोर्डिंग कहते हैं। अब चलिए, अब देखते हैं कि आगे इस पत्र के माध्यम से गाइडलाइन क्या गया है। अब इसमें कहा गया है कि जिन लोगों का हो गया है, प्राण जनरेट हो गया है, उनके लिए अग्रतर कार्रवाई किया जाए। इससे संबंध में आगे पहले सेक्शन में क्या गया है कि जिन शिक्षकों का प्राण जनरेट हो गया है, उनका प्राण नंबर, पैन और बैंक डिटेल एवं अन्य आवश्यक सूचना, इसको अब यहाँ तक रखिए, कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के द्वारा, इनके द्वारा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा एनएसडीएल से प्राप्त किया जाए। तो जिन लोगों के प्राण जनरेट हो गए हैं, उनके नंबर, उनके पैन
और बैंक डिटेल और अन्य आवश्यक सूचना किससे विभाग प्राप्त करेगा? कौन करेगा? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किससे प्राप्त करेगा? एनएसडीएल से प्राप्त करेगा। क्लियर है? चूँकि डीडीओ है तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद दूसरा गाइडलाइन क्या है? इस दूसरे को देखिए आइए। दूसरा है कि एनएसडीएल से प्राप्त सूचना एवं स्थानीय निकाय शिक्षक द्वारा सक्षमता परीक्षा 1 हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर दी गई सूचना। एक तो पहला हो गया कि एनएसडीएल से सूचना प्राप्त हुई किसकी? बैंक इत्यादि की। और दूसरा है कि जब हम लोगों ने फॉर्म भरा था, जो भी विशिष्ट शिक्षक थे, सबने जो फॉर्म भरा था सक्षमता 1 का बीएसईबी के यानी बिहार विद्यालय परीक्षा के पोर्टल पर, तो उसपे हमने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन डाली थी, तो वही कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर दी गई सूचना को सम्मिलित करते हुए एचआरएमएस द्वारा दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी जिसकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है। अब देखिए सक्षमता परीक्षा में जो उसके पोर्टल पर सूचना जो दी गई है वो और एनएसडीएल से जो सूचना प्राप्त हुई है उसको सम्मिलित करते हुए और किसकी सूचना सम्मिलित करने के लिए? जिन लोगों ने टेक्निकल ज्वाइनिंग कर ली है का कार्मिक द्वारा रिकॉर्ड विभागीय कंट्रोल एवं कमांड सेंटर द्वारा तैयार किया जाएगा। यहाँ स्पष्ट है कि एनएसडीएल से प्राप्त सूचना और बिहार विद्यालय के पोर्टल पर दी गई सूचना को सम्मिलित करके जो एचआरएमएस द्वारा दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी जिसकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है का कार्मिक रिकॉर्ड विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा किया जाएगा, न कि टीचर्स के द्वारा किया जाएगा। एवं इसे विभागीय एचआरएमएस टीम के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर बल्क अपलोड किया जाएगा। बल्क का मतलब होता है थोक रूप में अपलोड किया जाएगा। यानी दोनों जगह से इंफॉर्मेशन आपको लेके उस इंफॉर्मेशन को सारे टीचर्स का आपको एक बार अपलोड यानी होगा एचआरएमएस पोर्टल पे। आगे कहा गया है कि बल्क डाटा के अपलोड करने के उपरांत संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक संप्रति विशिष्ट शिक्षक का एसआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग हेतु आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा। जब ये अपलोड डाटा हो जाएगा तो ऑनबोर्डिंग के लिए वो डाटा वहां उपलब्ध हो जाएगा, जिसके आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक शिक्षक को एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। तत्पश्चात वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि ये जो एचआरएमएस पर जो ऑनबोर्डिंग है, एचआरएमएस पर जो एंट्री है, वो विभाग के द्वारा किया जाएगा और उनके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उनके द्वारा किया जाएगा। ये जो पूरे आपको सोशल मीडिया में कैसे फॉर्म भरें, अरे साहब पहले आप फॉर्म भरने के लिए आदेश होगा तब तो। आप जो पुराने बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बहाल शिक्षक हैं, उनसे आप संपर्क करके पता कर सकते हैं कि ऐसा कोई फॉर्म उन्होंने नहीं भरा था, सिर्फ प्राण जनरेट हुआ था और ये सारी की सारी जो रिकॉर्ड की जो बात है, ये सारा विभाग करता है। और एचआरएमएस जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, ये डाटा आपको विभाग करता है और इसमें से डाटा कहाँ से मिलेगा? एनएसडीएल के साइट से मिलेगा और सक्षमता के जो पोर्टल है जिसको कोड बकेट कुछ करके है, जहाँ से हम लोग के पूरे काउंसलिंग के डाटा लिए जाते थे, वहाँ सारा डाटा आपको उपलब्ध है। कुछ कैसे मुझे एग्ज़ैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ बकेट कुछ करके है वो, जहाँ से वो बीएसईबी की साइट थी, वहीं से सारा पोर्टल था, वहीं से वो सारा डाटा लिया गया। यहाँ भी वो बात कही जा रही है कि एनएसडीएल से और आपको बीएसईबी से दोनों डाटा लेके तब इसको आपको एचआरएमएस जो पोर्टल है, वहाँ पे इसको अपलोड करना है। अपलोड हो जाएगा तो डाटा आपको ऑनबोर्ड हो जाएगा। ये है कहानी, तो आपको अभी कुछ नहीं करना है। आपको विभागीय आदेश अभी नहीं मिला है। अभी 25 तारीख को ही कल ही ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो कोई जल्दीबाजी में किसी के कहने से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है। कुछ ऐसे बहुत जल्दीबाजी में कुछ यूट्यूब चैनल के महारथी लोग हैं, जिन लोगों ने बहुत सारे शिक्षकों से प्राण गलत जनरेट करवा दिए थे। उन लोगों ने डीडीओ के पहले जो लोकल हुआ करते थे, डीडीओ के उनकी आईडी डलवा दी थी। उपलब्ध है, मैं उन लोगों को जानता हूँ। तो जल्दीबाजी में नहीं करें, विभागीय पत्र के अनुसार जाएँ, मेरे अनुसार भी नहीं जाएँ, ना किसी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाएँ। आप उस पत्र के अनुसार जाएँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, वो पत्र को सामने रख के आप तक चीज़ें पहुँचाता हूँ। आप पत्र के अनुसार जाएँ, आप अपने ज़िले में जो आदेश आता है उसके अकॉर्डिंग जाएँ, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी सोशल मीडिया पे टाइप करके भेजे हुए मैसेज को कभी फॉलो नहीं करें। तो यह है इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने वाली इन्फॉर्मेशन, जिसे जानना आपको ज़रूरी था। कोई हरी नहीं है, अब तो वेतन का मामला तो सरकार को ही, जब तक एचआरएमएस की एंट्री होगी नहीं, एचआरएमएस डाटा अपलोड नहीं होगा, कुछ होने जाना नहीं है, अब करना आपको है नहीं। प्राण जनरेट जिस गति से चल रहा है, विभाग किस स्थिति में है, ये विभाग ही जानता है। इतना सुस्त व्यवस्था नहीं होना चाहिए।
सभी शिक्षकों ने अपने प्राण जनरेट करने के लिए एंट्री दे दी है, आपसे अप्रूव नहीं हो रहा है। ये है कहानी। तो मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।